हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस। अब अगर आपको इस नाम से ध्यान है कि रिलेटिव वेलोसिटी सर हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेम टॉपिक है बट दैट टॉपिक इज फॉर द टू डायमेंशंस। ठीक। इसको यहाँ पे करना है हमने। इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड देन एग्जाम्पल नंबर 3 करना। मैंने पहले क्वेश्चन लिख रखा कि यही क्वेश्चन करने में कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसकी आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद आपकी बुक, आपके पास जो भी बुक, उस बुक में जो क्वेश्चन उनको आपको करने हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकल के हो जाएंगे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी चाहे टू डायमेंशन में हो चाहे वन डायमेंशन में हो, हाउ कैन वी डिफाइन द रिलेटिव वेलोसिटी? व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ कैन वी डिफाइन द रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है। अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है वी ए की वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है वी बी की वेलोसिटी से। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ठीक। relative velocity of A with respect to B, that is VAB, and that was given as VA minus VB। अब आप बोलोगे सर यही सेम फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में। एग्जैक्ट यही सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन में या रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। यही फॉर्मूला हमने यूज करना है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? वहां पर तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे था इसी लाइन में एक ही पाथ पे और दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से था या इस तरीके से था, वहां डायरेक्शन अपोजिट थी। बट जो डायमेंशन था वो तो एक था। यहाँ दो डायमेंशन, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे। देन हाउ कैन रिलेट? तो हमने क्या करना, हमारा बेसिक फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी क्या यही है। अब वो रिलेटिव वेलोसिटी चाहे वन डायमेंशन हो रही हो चाहे वो टू डायमेंशन हो रही है, तो आप यहां पे लिख सकते हो बेसिक फार्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। वहां पे हमने डिटेल में किया हुआ था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। बेसिक फार्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी या वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब इस फार्मूले को हमने एज इट इज अप्लाई कर दिया था इन वन डायमेंशन। अब इसी फार्मूले को टू डायमेंशन में अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है समझते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा इसको चेंजेस करेंगे इसमें और निकल के आ जाएगा। अब दो ऑब्जेक्ट लिए थे हमने ए और बी। पहले की वेलोसिटी थी वी ए, दूसरी की वेलोसिटी थी वी बी, एंड वी डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हमने किया था वी ए माइनस वी बी। ठीक है। अब इसी फार्मूले को जो हमारा बेसिक फार्मूला था रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम शिफ्ट करते हैं फॉर द टू डायमेंशन। देखना इसको कैसे होता है। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। हम लिख सकते हैं या नहीं इस तरीके से? आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं कोई इसको लिखने में। ठीक है। यानी वी ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, लिख दो मैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इतना बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना छोटा सा। ठीक। इज इक्वल टू क्या निकल के आया था? अगर मैं इसको लिखूं वी ए प्लस माइनस वेक्टर ऑफ वी बी, यानी मैं इसको लिखता हूं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए प्लस नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी, दैट इज वी ए बी फॉर टू डायमेंशनल मोशन। ठीक। फॉर्मूला हमारा यही था। हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा। हमने क्या किया, जब मैंने ये देखा तो ये अब ये निकल के आया, इसके बाद हमारा ये निकल के आ गया। यानी कि जो वी ए था जिसकी वेलोसिटी निकालनी उसको एज रखना, प्लस दी जाएगा प्लस साइन। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको क्या करना है, उसका हमने नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ले रहा है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा कि सर अगर ये वेक्टर वी ए है तो माइनस वी ए वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ सोचो बिल्कुल, दे। ठीक। दैट इज माइनस वी ए, डायरेक्शन में अपोजिट कर देनी है। तो इसी को अब बिल्कुल और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट है कि वी ए बी इक्वल टू
when any relative velocity of a with respect to b equal to velocity vector of a plus negative velocity vector of b. That is the basic simple concept to calculate the relative velocity in two dimensional motion. ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हुए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, समझते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, इसको आप नोट कर ले बिल्कुल तरीके से, और इसको हमने बेसिक फार्मूला मानते हुए फॉर टू डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट करके देखो। अब इसी फार्मूले बेस पे हम कैसे फटाफट फटाफट तीनों क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूँ, तो हो गया, नोट कर लिया आपने। हाँ, पहला क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मैं इसको करते जाऊंगा और इसको मिटाते हुए जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, इन्होंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दिया है। द वाटर इन द रिवर, मतलब जिस नदी में हमारा नाव है, उस नदी में वाटर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ -3i कैप -4j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, तो हमने क्या करना है, इसको लिखते हैं सिंपल। क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ध्यान देखना मैं कैसे कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बोट, ऑफ बोट, इसको लिखते हैं vb इज इक्वल टू क्या है ये, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, अगेन वेलोसिटी ऑफ रिवर vr। ठीक, vr लिख दिया मैंने इसको, और ये है -3i -4j कैप। ठीक, और दोनों ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ध्यान देखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, BOAT, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, लिखेंगे कैसे इसको, VBR इज इक्वल टू VB प्लस -VR, है कि नहीं। यानी मैं लिख सकता हूं इसको क्या, VBR इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट प्लस माइनस साइन के साथ आप लिखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रिवर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बिल्कुल हमने कर दिया इसको। ठीक, अब देखो VBR इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट मीन्स 3i प्लस 4j कैप माइनस, या इसको ऐसे लिखो प्लस, ठीक है, माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रिवर, तो नेगेटिव साइन था, -3i -4j कैप, क्लोज करो ब्रैकेट। ठीक, अब सिंपल लिख लो, क्या आ गया, 3i प्लस 4j प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 3i अगेन प्लस 4j कैप, सब में लगा दो आप कैप। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 6i प्लस 8j कैप। दैट इज आवर आंसर। क्या है आंसर हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज योर VBR। VBR इज इक्वल टू 6i प्लस 8j कैप, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, सिंपल है। ठीक है, ये निकल के आ गया, सिंपल। समझ आया क्या हुआ, जैसे फार्मूला हमने यूज किया था उसी तरीके से फार्मूले में इस वैल्यू को हमने पुट करते हुए चले गए, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आ गया, 6i कैप प्लस 8j कैप हो गया। ठीक, समझ में आया क्या हुआ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, फोकस करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जो भी डाउट हो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर ये समझ नहीं आया, बिल्कुल बताऊंगा आपको मैं।
ये तो हो गया पहला आंसर, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, पहला आंसर हो गया, तो पहले क्वेश्चन में रब कर देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन करते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ही वर्ल्ड फेमस फार्मूला है ये, सॉरी वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है ये। इसको बोलते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम ये क्या है कि मान लो एक आदमी है, साइकिल से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, बारिश हो रही है, सीधी बारिश हो रही है, लेकिन उसका छाता सीधा नहीं होता है, उसका छाता थोड़ा सा टिल्ट होता है विद द वर्टिकल। ये क्वेश्चन करना है हमने। ठीक है, तो समझते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है ये पढ़ना ध्यान से आप। अ मैन मूविंग इन रेन होल्ड्स हिज अम्ब्रेला इंक्लाइन टू द वर्टिकल। अम्ब्रेला इंक्लाइन टू द वर्टिकल, अपने छाते को वर्टिकल से इंक्लाइन करके पकड़ता है। बारिश बिल्कुल सीधी हो रही है, वो भी साइकिल से जा रहा है, बारिश बिल्कुल सीधी हो रही है, तो बारिश सीधी हो रही है तो छाता ऐसे पकड़ना चाहिए, बट वो कह रहे हैं कि वर्टिकल से वो कुछ टिल्ट करके रखता है, कुछ इंक्लाइन करके रखता है। दो द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही बावजूद उसके भी वो छाते को इंक्लाइन करके रखना। क्यों, देखते हैं ऐसा क्यों होता है, समझते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये करना है, क्या करना है, ये इसको बना लेता हूं मैं। ये हमारा है ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, और ये होता है हमारा साउथ, और ये होता है नॉर्थ। ठीक, ये होता है। और देखिए ध्यान देना आप, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, वर्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम इसको वर्टिकल इस तरीके से हम लिख नहीं पाएंगे बोर्ड पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल हम लिख नहीं पाएंगे बोर्ड पे, इसलिए हमने इसको वर्टिकल लिखना होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ये चीज़। ठीक है, उस तरीके से ये, इसको आप ऐसे ऐसे नहीं देखो, आप इसको ऐसे देखो, फिर करो इसे, ये ऐसे, फिर ऐसे देखते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। पहले क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू दे के नहीं रखी है, तो पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, और सिंपल निकल के आता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें क्या, अ मैन मूविंग, मतलब मैन आदमी जो है बेचारा मूव कर रहा है, साइकिल से बाइक से जैसे मूव कर रहा होगा वो मूव कर रहा है, अपने छाते को इंक्लाइन पकड़ता है, जबकि बारिश हमारी वर्टिकल होती है, उसके बाद भी वो छाते को इंक्लाइन पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है, उसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या मान लिया हमने, कि जो आदमी है वो आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है। समझे आप इस चीज को, वो आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, VM इस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, जो हमारी बारिश हो रही है, बारिश कैसी हो रही है, बारिश वर्टिकल हो रही है। ठीक है, बारिश जो है वर्टिकल हो रही है इस तरीके से, और ये आदमी जा रहा है इस तरीके से ईस्ट की तरफ, दैट इज VM, दैट इज VR वेलोसिटी ऑफ रेन, यहाँ रिवर नहीं है, रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वर्टिकल हो रही है। ठीक, आदमी ये जा रहा है, तो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई इस छाते को आदमी ने वर्टिकल क्यों कर रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमने सबसे पहले निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या बोला मैंने, फर्स्ट वी कैलकुलेट, अभी तो मैंने ये बता दिया कि जो क्वेश्चन में देखकर कंडीशन किया, एक आदमी मूव कर रहा है, मैंने मान लिया भाई पूरब की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, रेन तो वर्टिकली होगी, इसे मानने की जरूरत है नहीं, रेन हमारी वर्टिकली हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट, हम करते हैं कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान देखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या लिखेंगे इसको, VRM, सिंपल। ठीक है, VRM मीन्स VR प्लस माइनस VM, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन। तो आप सिंपल सोचो, ये VM है तो माइनस VM क्या होगा, इधर की तरफ आ जाएगा हमारा माइनस VM भाई साहब। अब समझो
ये हमारे पास है रेन की वेलोसिटी, ये हमारे पास है मैन की वेलोसिटी का नेगेटिव वेलोसिटी। जो फार्मूला कहता है हमने वीएम दिया था, फार्मूले के हिसाब से मैंने माइनस वीएम निकाल लिया, माइनस वीएम, ठीक है, सही है। अब इसका क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका वो इसको आप लगा दीजिए पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर कंपोजिशन का पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे ड्रॉ किया हमने ये, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने ये, तो हमारा ये निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया क्या, वी आर एम। नहीं समझ में आया, ठीक। आदमी जा रहा था ईस्ट की तरफ, मैं लेता हूँ ईस्ट की तरफ, रेन वर्टिकली हो रही थी, ठीक है। तो अब इधर जा रहा है, ये इधर ये जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालते हैं, 2 डायमेंशन में। फार्मूला बता रखा है हमने कि वी आर एम इक्वल टू वी आर प्लस माइनस नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। यहाँ पे बी कौन है, मैन है, ठीक है। तो वी आर एम निकल के आ गया, ठीक है। अब वर्टिकल, ये वर्टिकल है और ये एंगल थीटा है, ध्यान समझना, ये एंगल थीटा है। तो वी आर एम क्या आएगा, वी आर एम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे 90 हमारा है, तो ये जाएगा 0। तो ये रहेगा हमारा क्या जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इसी को हम लिख सकते हैं और स्पीड, सिंपल। वेलोसिटी कौन सा, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब जब वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ये हो गई, एक्चुअली बारिश ये हो रही है बट मैन भी चल रहा है कुछ ना कुछ स्पीड से, वीएम की स्पीड से, तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी ये निकल के आ गई, ठीक है। अब वो छाता कहाँ पकड़ेगा, तो आंसर है छाता तो ऐसे पकड़ेगा, वो ये रहा छाते का, ये छाता वैसे पकड़ेगा सिंपल तरीके से, ठीक। ये आएगा थीटा, तो आंसर है फिर tan थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू, ये रहा थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के बताओ आप tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी मेरे पास क्या आ गया, Vm अपॉन वी आर। अब इसकी जो वैल्यू आएगी उतने थीटा एंगल से ये इस छाते को टिल्ट करेगा, इंक्लाइन करेगा, तो ये इधर बारिश से बच जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, ठीक, समझते हैं इसको। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, ये तो आ गया कॉन्सेप्ट हमारा कि इस तरीके से हम लोग करेंगे। क्या रहा कॉन्सेप्ट, सिंपल रहा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल रहा, कुछ नहीं हुआ इसमें। सिंपल हमने क्या करना है, हमने वही फॉर्मूला यूज लगा देना कि वी आर एम इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन। वही काम हमने यहाँ डायग्राम में कर दिया, डायग्राम देखा भाई ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आया वही निकल के आया इस तरीके फॉर्मूले से, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन ये हमने यहाँ पे कर लिया, और tan थीटा जो ये थीटा, थीटा कहाँ वर्टिकल से, क्योंकि रेन ये हो रहा था, रेन उस आदमी के लिए जो इस स्पीड से यहाँ मूव कर रहा है तो उसका नेगेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ आ गई, तो ये हमने ये थीटा वर्टिकल से नोट कर लिया, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ये, ठीक। तो tan थीटा, थीटा जब भी लगे वो वर्टिकल से लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा भी है कि इंक्लाइन टू द वर्टिकल, वर्टिकल से वो इंक्लाइन कर रहा छाते को अपने, तो छाते को जब ये थीटा निकल जाएगा वही थीटा हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखते हैं इसी में, कुछ प्रॉब्लम पुट करते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। मान लो आदमी चल रहा था 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी तरफ, रेन की स्पीड थी कितने, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। बारिश ऊपर होगी नहीं, ये हो सकती है, ठीक है। सोचना होगी, बताना मुझे, लिखना कमेंट बॉक्स में ये भी, ठीक। तो वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश हो रही थी। अब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो रही थी 35 की स्पीड से, आदमी जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बारिश हुई 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, यहाँ निकाल दिया हमने -12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर है इसका, ठीक है। ये आ गया 12, ये आ गया 35, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, वी आर एम निकाल कर देखना इसी के फॉर्मूले में, ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस
35 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करना तो जो भी आंसर निकल के आएगा हमारा आ जाएगा आंसर। वैसे इसका VRM आई थिंक निकल के आ जाएगा ये 12 प्लस 35 37 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट करोगे। ठीक, अब छाते को कितने एंगल से इंक्लाइन करेगा, अगर स्पीड आदमी की है और रेन की स्पीड ये है, ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे हम लोग। टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू VM मतलब क्या 12, VR मतलब क्या 35, 12/35, ये थीटा आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 12/35, और ये थीटा यहाँ पे निकल गया, थीटा इक्वल टू 19 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 19 डिग्री। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी उस बंदे को बारिश से बचने के लिए, अगर इस स्पीड से वो बंदा मूव कर रहा है, इस स्पीड से बारिश हो रही है, तो बारिश से मूव करने के लिए उस छाते को उसको वर्टिकल से 19 डिग्री इंक्लाइन करना पड़ेगा। दैट इज अवर रेन मैन प्रॉब्लम। समझ में आई ये बात? ठीक है, सिंपल, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है, और सारा कुछ आराम से फॉर्मूले के बेस पे डायग्राम ड्रॉ करते चले, बहुत सिंपल तरीके से निकल के हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 समझ में आया, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। अब प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, 2 प्रॉब्लम कर लिया, दोनों रब कर दिया मैंने। एग्जाम्पल 3 करेंगे तो फिर वीडियो ही बंद कर देंगे, रब ही करेंगे, है ना। ओहो, बड़ा टाइम लग रहा है इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उतने ही ध्यान से इसको करते हैं। इसके बाद इसमें कोई कॉन्सेप्ट बचता नहीं है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आप करेंगे सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं ध्यान से क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 3 को, अ पार्टिकल P इज मूविंग, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको वैसे डायग्राम भी ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, अ पार्टिकल P इज मूविंग along a straight line with velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। अब पार्टिकल P इज मूविंग, ध्यान देना क्या करने वाला हूं मैं। अब पार्टिकल P इज मूविंग along the straight line path, ये P है, along the straight line path with velocity 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्ट्रेट लाइन पास से ये जा रहा था। ठीक है, एंड अनदर पार्टिकल Q हैज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ P। ठीक है, एक पार्टिकल Q भी था जो कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से P के पास से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रहा था। ठीक है, तो ये रहा हमारा Q, इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड और P के पास से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रहा था। समझ में आया? जो यहाँ पे लिखा वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अभी ऐसे आप पढ़ते हो जाना और इसको आप ड्रॉ करते हो जाना। फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। ठीक है, क्या करना है, टू फाइंड द स्पीड, मतलब यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछी, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, यही करेंगे कैलकुलेट। टू फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव या विद रिस्पेक्ट टू P। इसको कैसे लिखेंगे, VQP इज इक्वल टू VQ प्लस माइनस VP, मतलब इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ Q प्लस नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ P। समझ में आया? ठीक है, फिर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि मुझे ड्रॉ करने का थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमारा, इसको आप नोट कर लो कॉपी में, इसके बाद आप ड्रॉ करना शुरू करना। ठीक है, यानी मुझे निकालना है VQP, मुझे निकालना है VQP, तो मैं करूंगा VQ प्लस माइनस VP, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ
p, तो व्हाट इज द नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ p, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ p, ठीक, दैट इज व्हाट माइनस vp इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड या माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इसके रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड तो सेम बट डायरेक्शन इसकी इसके रिस्पेक्ट में उल्टी हो गई, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाना अगेन पैरेललोग्राम लॉ, सिंपल लगाते हैं इसको, ठीक। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, मुझे इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर निकालना, वी क्यू पी, तो निकालते हैं इसको। एक लाइन ड्रॉ करो आप इसके पैरेलल, दूसरा ड्रॉ करो आप इसके पैरेलल, निकल के आ जाएगा, ठीक। तो मैंने ड्रॉ किया ये, क्या बात है, बहुत सुंदर। और मैंने ड्रॉ किया, ओहो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, अच्छा यहाँ मैंने पी लिखा ही नहीं है, मैं पी, सॉरी क्यू, यहाँ मैं क्यू लिखता हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गया क्यू, ये क्या हो गया माइनस बी पी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो आंसर इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका जो आप डायगोनल मिलाओगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी दिस, ये आ गया हमारा वी क्यू पी। अब इसी वी क्यू पी की हमने वैल्यू करनी है कैलकुलेट, तो सिंपल हम इसी वी क्यू पी की आप वैल्यू करो कैलकुलेट, सोचो कैसे कैसे करेंगे, बात सोचना, वीडियो पॉज करो और सोच के देखो, वीडियो पॉज करके सोच के देखो आप, ठीक। तो वी क्यू पी कैसे निकालेंगे हम लोग, वी क्यू पी का मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया हमारा ये इसने हेल्प किया किसके लिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अब चूंकि स्पीड पूछी गई है तो स्पीड का मतलब हमने सिर्फ निकाला मैग्नीट्यूड, तो आप निकाल के देखो क्या आएगा मैग्नीट्यूड, वी क्यू पी मतलब स्क्वायर रूट में वी क्यू का स्क्वायर प्लस वी पी का स्क्वायर प्लस 2 वी क्यू वी पी कॉस थीटा, ठीक। वी क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, वीपी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक। प्लस रखते जाओ वैल्यू, आप वैल्यू पुट करते चले जाओ उसमें, ठीक है। प्लस 2 वी क्यू मतलब 4, वीपी मतलब 3, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, थीटा मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये था 30, ये कितना हो जाएगा सोचो आप थोड़ा सा, 150, यानी मेरे पास आ गया कॉस 150, ठीक। आप सिंपल इसको आप सॉल्व करो, 16 प्लस 9 प्लस 2 4 8 24 इंटू कॉस 150, ये वैल्यू होती है -√3/2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से कि साइन नहीं कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला था, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से इसको, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको लिखना मुझे कॉस 150 में क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉस 180 माइनस 30 दैट इज 150 इज इक्वल टू माइनस साइन 30 इक्वल टू -√3/2। तो ये आप सॉल्व करोगे, ट्राई करो सॉल्व करने की, एक बार आप सॉल्व करके सोचो क्या आएगा इसका, ठीक।
तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये निकल के जाएगा ब्रैकेट में 4.216 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 ये समथिंग कुछ वैल्यू आएगी 2.1 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, इसको आपको मैथमेटिक्स इस तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। ठीक, तो ये निकल के आ गई वैल्यू हमारी। मैथमेटिक्स तो आपने खुद से ट्राई करना है तो ट्राई करना है इसको। ठीक है, देखना पता नहीं मैंने सही किया गलत किया है, आप देखना एक बार सॉल्व करके आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आपने पहले नेगेटिव साइन लिया था। नहीं, नेगेटिव साइन मैंने गलती लिख दिया था, कुछ करना नहीं है आपको। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको आपको डायरेक्शन अपोजिट लेना है बस। बाकी सॉल्व कर, चूंकि स्पीड निकालना है तो सॉल्व करते टाइम पे आप यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे जो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन समझ में आए आपको बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब सारे क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, थैंक यू बच्चों।